हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 7 का पाठ 10 रक्षाबंधनस्य पर्वः। रक्षाबंधनस्य अर्थात रक्षाबंधन का पर्व अर्थात त्योहार, फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। आइए पढ़ते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधनस्य पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमया तिथो भवति। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। अतएव इसीलिए अस्य नाम, इसका नाम श्रावणी इत्यपि प्रसिद्धम, श्रावणी भी प्रसिद्ध है। अस्मिन् पर्वणि सर्वे हिंदू जनाः, इस पर्व पर सभी हिंदू लोग सप्त ऋषीणाम पूजनम कुर्वन्ति, 7 ऋषियों का पूजन करते हैं। गृहेषु च श्रावणी पूजा स्त्री भी क्रियते, घर में जो श्रावणी पूजा होती है उसको स्त्रियां करती हैं। अस्याम तिथो, इस तिथि को भगिन्या सानुजानाम अग्रजानांश, की इस तिथि को भगिन्या अर्थात बहने, स्वानुजानाम अपने से छोटे भाई को, अग्रजानांश और अपने से बड़े भाई को, दक्षिण हस्तेषु दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्राणी बधंती, रक्षा का सूत्र बांधती हैं। अतएव अस्या उत्सवस्य, इसीलिए इस उत्सव का नाम रक्षाबंधनम इति नाम प्रसिद्धम, रक्षाबंधन ये नाम प्रसिद्ध है। आइए पढ़ते हैं और अस्य रक्षाबंधनस्य अस्माकं समाजे अति महत्वं विद्यते, कि इस रक्षाबंधन का हमारे समाज में अति बहुत महत्व है। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कापि पुरुषस्य हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नाति, कि अस्मिन् दिने या कापि कन्या, इस दिन जो कोई भी कन्या, यस्य कस्यापि जिस किसी भी, पुरुषस्य हस्ते पुरुष के हाथ पर, रक्षा सूत्रम बध्नाति रक्षा सूत्र बांधती है। सा पुरुष, वह पुरुष, सर्वदा हमेशा, ताम प्रति भगनी, उसके प्रति बहन वदम व्यवहारम, बहन जैसा व्यवहारम धरियत करोति धारण करता है। भारत से मध्यकाली के इतिहास है, भारत के मध्यकाल के इतिहास में रक्षाबंधन से महत्व विषय एक दृष्टांत मिलती, रक्षाबंधन के महत्व के विषय में एक दृष्टांत होती है, कथा मिलती है। आइए जानते हैं क्या कथा मिलती है। चित्तौड़स्य हिंदू राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामक एक मुसलमान सम्राटम स्वभातरम मथवा। चित्तौड़स्य हिंदू राज्ञी कर्मवती, चित्तौड़ की जो हिंदू रानी कर्मवती थी वो हुमायूं नाम के मुसलमान सम्राट को स्वभातरम अपना भाई मतवा मानकर, तस्य पार्श्वे उसके पास, पार्श्वे होता है पास, रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, रक्षा का सूत्र प्रेषितवती भेजती है। सा सम्राट, वह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृता, रक्षा सूत्र को स्वीकार करके, तस्याम सम्मानम रक्षाम अकरोत, उसके सम्मान में उसके सम्मान की रक्षा करता है। गुजरात नरेश युद्धे चित्तौड़ देश से सहायता अकरोत, और गुजरात नरेश जो गुजरात के राजा थे उनके साथ युद्ध में चित्तौड़ देश की सहायता भी करता है। एतत् खलु महत्वम अस्ति, इसका बहुत महत्व है। रक्षाबंधन पर्वणि प्रयुक्तस्य रक्षा सूत्रस्य रक्षाबंधन दिवसे उपाकरम संस्कारयापि विधानमस्ति, कि रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन दिवसे के अलावा उपाकरम संस्कार का भी विधान है, परंपरा है। एतर्थम धर्मिका जनाः पुरोहितेन सह नदी तटम पवित्रम सरोवरम व गच्छन्ति। एतर्थम धर्मिका, कि इस दिन जो धार्मिक लोग होते हैं, जना लोग, पुरोहितम सह अपने अपने पुरोहित के साथ नदी तटम अर्थात नदी के किनारे जाकर, या पवित्र सरोवरम व गच्छति, या पवित्र सरोवर पर जाकर, तत्र आगत्य निषिद्धम कार्याणि अनुस्मरन्ति, उसके बाद उससे आगे का निषिद्धम जो यज्ञ हवन वगैरह होते हैं ऐसा कार्य करते हैं। पुनश्च तानि सत्कार्याणि न भवेयु इति प्रायश्चितम कुर्वन्ति,
और जो नहीं जाते वो भी ऐसा मानकर कि हम कभी भी असत कार्याणि कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, इसका प्रायश्चित करते हैं। औषधि नाम अनुलेपन कृत्वा जले बहुवारम स्नानम च कुर्वन्ति, और औषधि का अनुलेप करके कई बार जल में स्नान भी करते हैं। आइए देखते हैं आगे। एवमस्य महत्वम ज्ञात्वा, कि इस दिन का महत्व जानकर भारत शासनेयं दिवसः संस्कृत दिवसः रूपेण घोषित अस्ति, कि इस दिन का जो महत्व है वो संस्कृत दिवस के रूप में घोषित कर दिया। एतत् संस्कृत भाषा संपूर्णः देशम एकताया सूत्रे बधन्ति, कि यह संस्कृत भाषा संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को होता है, इसीलिए ही इसका नाम श्रावणी भी प्रसिद्ध है। इस पर्व पर सभी हिंदू लोग सप्त ऋषियों का पूजन करते हैं। घरों में श्रावणी पूजा महिलाओं द्वारा की जाती है। इस तिथि पर बहनें अपने छोटे और बड़े भाइयों के दाहिने हाथ में राखी बांधती हैं, इसीलिए ही इस उत्सव का नाम रक्षाबंधन प्रसिद्ध है। इस रक्षाबंधन का हमारे समाज में बहुत महत्व है। इस दिन कुछ बालिका लड़कियां जो किसी भी पुरुष के हाथ में राखी बांधती हैं, वह पुरुष हमेशा उसके प्रति बहन जैसा व्यवहार करते हैं। भारत के मध्यकाल के इतिहास काल में रक्षाबंधन के महत्व के विषय में एक कथा मिलती है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने हुमायूं नामक मुसलमान सम्राट को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी। उस सम्राट ने राखी को स्वीकार करते हुए उसके सम्मान की रक्षा की। गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ देश की सहायता की। इसका निश्चित महत्व है। रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी का प्रयोग करते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही उपाक्रम के संस्कार का भी विधान है। इसके लिए धार्मिक लोग पुरोहित के साथ नदी के तट पर पवित्र सरोवर को जाते हैं। वहां आकर न करने वाले अनुचित कार्य को याद करते हैं और फिर अनुचित कार्य ना हो इसका प्रायश्चित करते हैं। औषधि का लेप करके जल में अनेक बार स्नान करते हैं। इसका महत्व जानकर ही भारत के शासन में इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया है। यह संस्कृत भाषा संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के शब्दार्थ पर। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स। पूर्णिमायाम तिथो अर्थात पूर्णिमा तिथि को टू डेट ऑफ पूर्णिमा। स्त्री भी किरियते अर्थात महिलाओं द्वारा की जाती है, डूइंग बाय वुमेन। स्वानुजा नाम अर्थात अपने छोटे भाइयों को ऑन ओल्ड ब्रदर्स एंड ऑन एल्डर ब्रदर्स। अग्रज अर्थात पहले जन्मे हुए बड़े, ओल्डर्स। बधनंती अर्थात बांधते हैं, टाई। कोअपी अर्थात कोई, एनी। भ्रात भाव रूप अर्थात भाई सरीखे भाव का, एज अ ब्रदर एसेंस। निषिद्ध कार्याणी ना किए जाने वाले कार्यों को, ऑफ प्रोहिबिटेड वर्क्स। अनुस्मरंती अर्थात याद करते हैं, रिमेंबर। प्रायश्चितम अर्थात किए गए कार्य का परिशोधन, एंटोनमेंट। अनुलेपन अर्थात बाद में लेप करना, आफ्टर ऑइंटमेंट। असत कार्याणी अर्थात अनुचित कार्य, इम्प्रॉपर वर्क्स। खलु अर्थात निश्चय ही, डेफिनेटली। संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषित अर्थात संस्कृत दिवस के रूप में घोषित। डिक्लेयर मीन ऑफ संस्कृत डे। एकताया अर्थात एकता में, इन यूनिटी। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो। श्रावण मासस्य उद्घोषितः अग्रजनामांच स्वानुजानाम सप्तवर्षीणाम असत् कार्याणि दक्षिण हस्तेषु प्रायश्चितम संस्कारस्यापि निषिद्ध कार्याणि महत्वमस्ति अनुलेपनम अनुस्मरन्ति अस्योत्सवस्य भ्रातृभावस्य अनुस्मरन्ति। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 2 पर। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। हुमायूं सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य किम अकरोत्।
हुमायूं सम्राट रक्षासूत्रम स्वीकृत्य तस्या सम्मानम रक्षाम अकरोत्। रक्षाबंधन दिवसे एव कस्य संस्कारस्य विधानमस्ति? रक्षाबंधनस्य दिवसे एव उपाकर्मस्य संस्कारस्य विधानमस्ति। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 3 पर भारत शासेन अयम दिवसः केन रूपेण उद्घोषितः? भारत शासनेन अयम दिवसः संस्कृत दिवसेन रूपेण उद्घोषितः। रक्षाबंधन दिवसे कस्या भाषाया दिवसो भवति? रक्षाबंधन दिवसे संस्कृतस्य भाषायां दिवसो भवति। रक्षाबंधनम पर्वम कस्य भवति? रक्षाबंधनम पर्वम श्रावणस्य पूर्णिमायां तिथो भवति। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रक्षाबंधनम पर्व श्रावणस्य पूर्णिमायां तिथो भवति। सर्वे हिंदुजनाः सप्तऋषीणां पूजनं कुर्वन्ति। गृहेषु श्रावणी पूजा स्त्रीभिः क्रियते। संस्कृत संपूर्ण देशम एकतायां सूत्रे बध्नाति। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकरम संस्कारस्य विधानमस्ति। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 4 पर हिंदी अनुवादम करो, हिंदी में अनुवाद कीजिए। अस्य रक्षाबंधनस्य अस्माकं समाजे अति महत्वं विद्यते। इस रक्षाबंधन का हमारे समाज में बहुत महत्व है। गुजरात नरसेन सह युद्धेन चित्तौड़ देशस्य सहायताम् अकरोत्। गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ देश की सहायता की।
तस्यागत्य निषिद्धम कार्याणि अनुस्मरति, वहां आकर ना किए जाने वाले कार्य को याद करते हैं। औषधि नाम अनुलेपन कृत्वा जले बहुवारं स्नानं च कुर्वन्ति, औषधि का लेप करके जल में बहुत बार स्नान करते हैं। अस्यातिथो भगिन्या स्वानुजानाम् अग्रजानां च दक्षिणहस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्नन्ति। इस दिन बहनें अपने छोटे व बड़े भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधती हैं। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 5 पर। संस्कृत अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। घरों में श्रावणी की पूजा स्त्रियों द्वारा की जाती है। गृहेषु श्रावणी पूजा स्त्री भी क्रियते। अगला वाक्य है आपका, इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है। अस्या दिवसे भगिन्यः स्वजुनां रक्षासूत्रं बध्नन्ति। महारानी कर्मवती ने हुमायूं के पास राखी भेजी। हिंदू राज्ञी कर्मवती हुमायूंस्य रक्षासूत्रं प्रेषितवती। हुमायूं ने कर्मवती के सम्मान की रक्षा की। हुमायूं कर्मवतीस्य सम्मानम रक्षा अकरोत्। संस्कृत भाषा देश को एकता के सूत्र में बांधती है। संस्कृत भाषा देशे एकतायां सूत्रे बध्नन्ति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उचित विकल्प पे चिन्ह प्रदर्शित, सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य कस्या तिथौ भवति। रक्षाबंधन पर्व श्रावण मास के किस तिथि को होता है? पूर्णिमा को। श्रावणी पर्वाणि हिंदू जना केशव पूजनम कुर्वन्ति। श्रावणी पर्व पर हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? सप्तऋषि नाम, 7 ऋषियों की। भगिन्यासानुजनाम अग्रनांश दक्षिण हस्तेषु कानि बध्नन्ति। बहनें अपने छोटे व बड़े भाइयों के दक्षिण हाथ पर क्या बांधती हैं? रक्षासूत्राणि। हिंदू राज्ञी कर्मवती कस्य पार्श्वे रक्षासूत्रम प्रेषितवती। हिंदू रानी कर्मवती ने किसके पास रक्षासूत्रम भेजा? हुमायूंस्य। कस्य भाषा संपूर्ण देशम एकतायाम सूत्रे बध्नन्ति। कौन सी भाषा देश को एकता के सूत्र में बांधती है? संस्कृत भाषा। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर।
अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रथम शब्द है आपका स्वाजुनाम, स्व अजुनाम, पुरोहितेन, पुरोहित एन, विधानम अस्ति, विधानम अस्ति, अस्य उत्सवस्य, अस्य उत्सवस्य, रूपेण उद्घोषितः, रूपेण उद्घोषितः, उपाकर्म, उप आक्रम। आइए चलते हैं प्रश्न 8 पर। अधोलिखितानि पदानि विलोमार्थक पदानि लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दक्षिण हस्तेषु, वामावर्त, सम्राट, सम्राज्ञी, पवित्रम, अपवित्रम, भगिनी, भ्राता, देशस्य, विदेशस्य, हस्ते, पादपे। रचनात्मक कार्यम क्रिएटिव वर्क में है भावान रक्षाबंधनम पर्वम कथम मन्यते। आप रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाते हैं? आपको इसमें बताना है कि आप रक्षाबंधन के त्योहार पर क्या क्या करते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, कौन कौन से पकवान बनाते हैं, या फिर आपकी बहनें आपके किस प्रकार राखी बांधती हैं, या आप अपने भाइयों के किस प्रकार राखी बांधती हैं। इसमें आपको सारा लिखना है। कौन कौन आपके घर आता है, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, किस प्रकार से आप इस त्योहार को मनाते हैं। धन्यवाद।